कि जो कमीशन के होते हुए फिर इस कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और मेरा ख्याल है कमेटी में जो मेरा ख्याल है जो कुछ बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपको नाम पता ही होगा, मोहम्मद अली टब्बा साहब और मियां मोहम्मद शाह साहब। तो मेरा ख्याल है उस कमीशन में उनका आना थोड़ा सा मेरा ख्याल है बेमायनी हो जाता, और यहाँ हमने इनसे इनपुट लेनी थी, तो वो इनपुट भी हमने ले लिए और इंशाल्लाह ये कमीशन अपना काम जोरों शोर से जारी रखे हुए है और रखता रहेगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और इस कमेटी में मैं खुद भी शामिल हूँ। तो बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हम नहीं करेंगे और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह वेरी सून ये कमीशन, मैं जाके खुद इन दोनों साहिबान से मिलूंगा और इनके ख्यालात हम ले लेंगे और यही हम अपनी रिपोर्ट में, जो कमीशन की रिपोर्ट होगी, इसमें कमीशन में डिस्कशन करने के बाद उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो मेरा ख्याल है दोनों मकसद अच्छा तोला साहब, इसमें जो मियां मंशा साहब की वहां पे कन्वर्सेशन हुई, जो मीटिंग थी, उसमें दो उन्होंने बातें कही जो नई बातें तो नहीं है, लेकिन उनका शायद री इन्फोर्स करना इसलिए जरूरी था कि हुकूमत अभी तक इन बातों को संजीदा नहीं ले रही। वो कह रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स करो, इसके साथ वो ये कह रहे हैं कि ताजरों को भी टैक्स करो, रिटेलर्स को। तो बातें तो दोनों ठीक थी, आपके पास एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी भी थी, IMF का दबाव था पाकिस्तान के ऊपर टैक्स बेस और टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में, उसके बावजूद हुकूमत ने इन दोनों सेक्टर्स को नहीं छेड़ा। देखिए, रियल एस्टेट में काफी लेयर्स हैं, राणा साहब आप बहुत बेहतर समझते हैं। एक तो आपका FBR वैल्यू का जो टेबल होता है वो होता है, और एक आपका DC रेट का होता है। तो नॉर्मली आपको पता है DC रेट जो है वो सारे प्रोविंसेस के हाथ में है, और अब आपको पता है कि जी इलेक्शन सर पे खड़े हुए हैं और कोई भी हुकूमत इस किस्म के कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश यही है हमारी कि FBR रेट को हम बढ़ा के वैल्यूएशन को कोशिश करें कि एक अच्छे लेवल पे लेके आए। और आजकल वैसे भी आपको पता है रियल एस्टेट की मार्केट भी सिवाय चंद सेक्टर्स के और चंद प्लॉट्स के काफी डिप्रेस है। तो मैं समझता हूँ इसका मीनिंगफुल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसमें रियल एस्टेट में जो सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो कैश इकोनॉमी का है। उसमें हमारी एक टीम है, RRMC के अंदर हमारी एक कमेटी है जो पैरेलल इकोनॉमी के ऊपर और इन चीजों पे काम कर रही है, और जिसमें एक मंजे हुए इकोनॉमिस्ट सरबराही कर रहे हैं उसकी, डॉक्टर विकार अहमद STPI के, और उनके साथ काफी अच्छे लोग पाइट के भी हैं, स्टेट बैंक के भी हैं, और काफी लोग और भी मौजूद हैं, ICAP से, PBC से, OICCI से, ICMAP से, और पाकिस्तान FPCCI से भी लोग हैं। तो हम ये समझते हैं कि उनकी जो सिफारिशात आएंगी उसमें जाहिर बात है ये चीजें शामिल हैं। और पाइट में मैं खुद भी गया था, वहां पर भी डॉक्टर नदीमुल हक साहब से भी जब मुलाकात हुई, उनका भी यही कहना था कि जी ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको अनटैक्स्ड, मैं कहता हूँ अनटैक्स्ड ना भी हो तो ट्रू टैक्सेशन होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। पर आपको पता है हमारा जो सिस्टम है टैक्सेशन का वो फ्रैक्चर्ड है। उस फ्रैक्चर्ड सिस्टम के अंदर जब हम चीजों को तलाश करते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम, अब अभी एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जब स्टेट बैंक ने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया और हबीब बैंक ने जब इस पे लोनिंग शुरू की थी, और बाकी बैंक भी कर रहे हैं, तो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट ने हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ओवरसीज कन्वेंशन में ये बात बताई कि फार्मर्स एट द एंड ऑफ द डे जब हमसे लोन लिया और आरतियों को से हटके लिया तो उनको 80% ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और इनकी प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी निकली जो कि पहले रिवील नहीं होती थी। तो मेरे कहने का मकसद है ये सारी चीजें हैं जो इनको देखिए, पिछली टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट में जब हमने सिफारिशात दी थी कि बॉन्ड्स आपको रजिस्टर्ड कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें हो गई हैं, मगर हमें अब फास्ट ट्रैक पे काम करना पड़ेगा पैरेलल इकोनॉमी। मेरे ख्याल में काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक पे करना पड़ेगा काम, क्योंकि देखिए IMF की शराइत पूरी करने के बावजूद मिनी बजट आने के बाद जाहिर है कि जो हमने इस साल का जो हदफ है उसको भी रिवाइज किया, वो 7,640 अब अरब रुपए तक ले गए हैं हम उसे। लेकिन इसके बावजूद अगर जो डेविल कहते हैं ना लाइज इन द डिटेल, टैक्स टू GDP रेशो देखें तो फिर भी ये 9% बनती है। असल इशू टैक्स बेस बढ़ाने का है। आपके ख्याल में वो कैसे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो अगर हुकूमतें लें कि हम इस 9% जो टैक्स टू GDP रेशो है इसको बढ़ाकर एटलीस्ट 13% तक ले जाएं?
सर बात बहुत सिंपल है। पहले जब हम 5 साल देखते थे, 2013 से लेके 2017 तक आप देखेंगे तो हमारी टैक्स रेवेन्यू डबल हुई थी। और हमारा टारगेट ये होता था, उस वक्त भी मैं टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन देखता था, तो टारगेट ये होता था कि एवरी ईयर 1% टैक्स टू जीडीपी रेशियो हम बढ़ाएं। और मीनिंगफुली अगर आप राणा साहब, आपके पास तो अपने आर्टिकल्स में लिखी हुई चीजें होंगी, आपको मिल जाता था। इसकी दो वजूहत थी। एक तो आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी थी, दूसरा आपकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम था वो बढ़ रहा था। अगर आप देखेंगे उन दिनों में आपकी जीडीपी भी काफी स्वेल कर गई थी, मगर आपका जो डेट था वो कम हो रहा था और आपकी टैक्स रेवेन्यू बढ़ रही थी। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम था शुरू 4 सालों में। बट 2018 में आपको पता है उसकी सारी कसर निकल गई, सीपैक की वजह से, इलेक्शन ईयर होने की वजह से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। उसके बाद वो थम नहीं रहा। अगर आप देखें 2018-19 के अंदर भी यही हालत रही हमारी। 19-20 के अंदर कोविड आ गया तो चले उसमें सीसॉ चलता रहा हमारा। 20-21 के अंदर फिर वही हालत रही। 21-22 में हमने थोड़ा सा जब कंप्रेशन को एक्सपेंशन, आपकी बात ठीक है तोला साहब। मसला अब ये है कि अगर आप 7,640 अरब कर भी लेते हैं तो 9% ऑफ जीडीपी, मेरा ख्याल ये बहुत ही एक लो नंबर है। और अभी भी हमें भी इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं है कि ये 7,640 अरब होगा भी या नहीं, क्योंकि 212 से 213 अरब का शॉर्टफॉल पहले 8 माह में अभी भी मौजूद है, बावजूद एडिशनल टैक्सेस के। तो आपके ख्याल में एफबीआर जो है वो क्या 7,640 अरब कर लेगा, या आप समझते हैं कि 100, 150 या 200 अरब का गैप फिर भी रहेगा? मतलब एक तो मैं आपको बता दूं, जो एक दो मेजर से आप भी जानते हैं बेहतर इसको, कि एक दो मेजर ऐसे थे कि जो कि स्टेज की वजह से हमारे पास जो लीगल इम्पेडिमेंट आते हैं तो वहां पर हमें रुकना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ वो अब इम्पेडिमेंट चला गया टू एन एक्सटेंट, उस वजह से काफी बेहतरी आएगी। दूसरा आपको मैं एक बात और बता दूं राणा साहब, असल में इस मुल्क का जो टैक्स का दुनिया का रूल होता है 80-20। 80% टैक्स जो है ना 20% टैक्स पेयर देता है और 20% टैक्स 80% देता है। यहाँ पर हमारा 95-5 पे चल रहा है। 5% जो टैक्स है वो 5% दे रहे हैं, 5% टैक्स है वो 95% लोग दे रहे हैं। तो ये क्योंकि वो जो 5% है उनकी ट्रू टैक्सेशन नहीं हो रही है, उसके लिए हम कुछ रिकमेंडेशंस बना रहे हैं और हम भेजेंगे इंशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्ट्री को। और वी होप। लेकिन वेरी ब्रीफली तोला साहब, वेरी ब्रीफली 7,640 अरब के अगेंस्ट आप कितनी कलेक्शन देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं हो जाएगी, मुझे लग रहा है हालात को देखते हुए मुझे लग रहा है इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगी। थोड़ा सा आईएमएफ का ये एसएलए अगर हो जाता है तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है, मुझे इसमें कोई आर नजर नहीं आ रही। मेरा अंदाजा ये कहता है कि हम बिल्कुल करीब करीब, जिसको कहते हैं ना, नेड़े नेड़े पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। आपने जाहिर है कि डिप्लोमेट आंसर दिया कि अगर कल, अब डेफिनेशन हमें नहीं पता कि करीब करीब की आपको कितना 100 बिलियन है, 200 बिलियन है, 10 बिलियन है, तो आपने एक स्मार्टली जवाब दिया कि कल आपको ये जो आप जो बात कह रहे हैं आपके लिए कोई मुश्किल ना खड़ी करे। एनीवेज, बहुत शुक्रिया आपका। यहां पे ब्रेक लेंगे। टैक्सेशन की बात हो रही है तो हुकूमत ने जाहिर है कि आईएमएफ की शराइत को पूरा करते हुए